जय गुरु जी की जय हो। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें वो बहुत कम है। और अभी अभी आपने आंटी जी ने बताया कि उनका जो हुक्म होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स लाइक सो मच वेज, सो मच इम्पोर्टेंस इन दैट। सो मैं गुरु जी से करीब 2 साल हुए होंगे जुड़ा हूँ गुरु जी से। और पहले माय वाइफ एक्चुअली शी गुरुजी से जुड़ी। एंड थैंक यू टू वरुणा आंटी जी उनकी वजह से हम लोग गुरुजी से जुड़े हैं। तो थैंक यू एंड थैंक यू संकट जी हियर फॉर लिसनिंग टू मी। तो एक्चुअली वैसे धीरे धीरे मैं लाइक मैं शुरू में ऐसे कोई मुझे ऐसे गुरुजी का कुछ था नहीं। मैं आई एम एक्चुअली बिग मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ शिव जी का। तो हर रोज़ शिव जी की पूजा करता हूँ। और ऐसे कुछ था नहीं। संगीता माय वाइफ सेज मैं जाती हूँ गुरु जी के वहाँ। मैंने कहा ठीक है जाओ। तो इट वाज इन अक्टूबर 2023 आई बिलीव। सो इन जनवरी और आई थिंक 2024 एक दिन मुझे ऐसा ही हुआ, चलो मैं भी आता हूँ गुरु जी के वहाँ। तो ऐसा है कि जब गुरुजी का बुलावा आता है तभी आप आ सकते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि जो ऐसे ही चले आओ आप गुरुजी के वहाँ। तो उसका बुलावा आया गुरुजी के वहाँ, तब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ। और वी ट्राई एवरी मंडे एवरी थर्सडे वी ट्राई टू कम हियर एंड समटाइम्स ऑन संडेज ऑल्सो। तो एक्चुअली आई वॉन्ट टू शेयर few things that has happened to me and thank you Guruji, शुक्राना गुरुजी। एक तो एक्चुअली इज़ रिलेटेड टू माय सन। दो एक साल पहले एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ। ही वेंट टू एरिज़ोना एंड देन ही केम बैक एंड देन सडनली he said, Dad, I cannot find my passport. So काफ़ी ढूंढा पासपोर्ट। मैंने कहा नहीं, मैंने तेरे को दे दिया था पासपोर्ट। ही सेड नहीं डैड, मैंने आपको पासपोर्ट वापस दे दिया है। मैंने कहा नहीं, आई एज फार एज आई रिमेंबर आई एम वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन, आई कीप द पासपोर्ट्स वेरी सेफ प्लेस एंड आई लुक्ड एट एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। फिर उसकी वो नहीं था तो उसके रूम में भी जाके सब जगह देखा। मैंने कहा शायद उससे गलती हो गई, नहीं मिला होगा पासपोर्ट उसका। सब सारी बैग देखी, उसका जो जॉब पे ले जाता था उस वो बैग भी देखी, सब देखा। और हम लोग काफ़ी परेशान। और अगर पासपोर्ट नहीं मिला तो फिर नया बनवाना पड़ेगा एंड इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। सो माय वाइफ एक्चुअली हमारे एक दूसरे महाराज हैं गुरुजी हमारे जामनगर में हैं। तो उसने फ़ोन किया उनको कि ऐसा हुआ है, पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा जी पासपोर्ट तो उसी के रूम में ही है। मैंने कहा पासपोर्ट हम लोगों ने काफ़ी ढूंढा, उसकी रूम में सारी बैग चेक की, उसकी खुद की बैग भी चेक की। आकाश से भी पूछा कि तूने चेक की अपनी बैग? तो हाँ मैंने चेक की, कुछ भी नहीं था उसमें पासपोर्ट। तो दूसरे दिन सुबह, ये काफ़ी रात को उनसे बात हुई, सुबह मैं उठ के उसकी बैग में देखा तो सामने पासपोर्ट था उसके बैग में। जस्ट लाइक दैट इट वाज जस्ट सिटिंग देयर वेटिंग फॉर मी टू ओपन दैट बैग। और उससे उन्होंने कहा भी कि उसके पलंग के नीचे जो बैग है उसमें पासपोर्ट है। तो मैं काफ़ी आश्चर्य में आया। मैंने कहा ये तो ज़रूर गुरुजी का संकेत है। जो हमारे महाराज ने, वो एक्चुअली कहते हैं ना दूत होते हैं भगवान के, तो उनके दूत थे। उन्होंने कहा कि ये है, ऐसा चेक करो और तुम्हारा पासपोर्ट मिल जाएगा। तो दैट वाज रियली सो थैंक यू गुरुजी और शुक्राना गुरुजी। इतना हम लोगों को इतना रिलीफ हुआ उसके बाद। तो बहुत खुश हो गए, पासपोर्ट मिल गया। तो दूसरा एक इंसिडेंट है, वो एक्चुअली इज़ रिलेटेड टू माय हेल्थ। काफ़ी लाइक 6-7 महीने पहले आई वॉज वेरी सिक। मैं जॉब पे से आ रहा था और एक्चुअली आई मिस द एग्ज़िट। और काफ़ी दूर चला जाने के बाद पता चला कि आई मिस द एग्ज़िट। देन केम बैक, काफ़ी परेशान था। आई वॉज हैविंग
गाउट अटैक, आई हैव गाउट। और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो दूसरे दिन मैंने माय वाइफ को बोला कि आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, कुछ हो रहा है। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह फ़ोन करते हैं डॉक्टर को। तो एक्चुअली कभी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तुरंत मिलती नहीं है ऐसे, तो फ़ोन किया सुबह, तो बोले अच्छा शाम को अपॉइंटमेंट है, 5 बजे आ जाओ। दैट वाज रियली, इट वाज सरप्राइजिंग कि उसी दिन अपॉइंटमेंट मिला डॉक्टर का। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट गए हम लोग, उन्होंने चेक किया, सब किया, और मुझे देखा और बोला कि आई हैव नेवर सीन लाइक यू दिस बिफोर। क्या हो गया एकदम से, उन्होंने चेक किया सब। तो गाउट हुआ था मुझे, काफ़ी चल भी नहीं पा रहा था मैं। तो उन्होंने चेक किया, कहती है आपका यूरिक एसिड तो एवरीथिंग इज़ फाइन, व्हाट हैपन इज समथिंग एल्स इज़ गोइंग ऑन, सो दिस मस्ट बी समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेस, एंग्जाइटी। तो उन्होंने सब टेस्ट किए, और शी ऑल्सो टेस्टेड मी फॉर माई मेमोरी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम ऑल्सो लूजिंग माई मेमोरी। सो तो मेमोरी का टेस्ट किया, 2-3 टेस्ट किए, उसमें आई फेल्ड, आई डिड नॉट डू गुड। तो उन्होंने कहा ओके, एक्चुअली आई रेकमेंड यू टू डू MRI, ब्रेन का MRI कराओ। और ऑल्सो न्यूरोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट भी दी उन्होंने। तो पहले तो ब्रेन का अपॉइंटमेंट के लिए, MRI के लिए भी काफ़ी टाइम लगता था, तो उसकी अपॉइंटमेंट तुरंत मिल गई। वो वॉज ऑल्सो शुक्राना टू गुरु जी। ब्रेन का MRI कराया, फिर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट, न्यूरोलॉजिस्ट सरप्राइजिंगली इतने बिजी होते हैं ये लोग कि उनकी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने फ़ोन किया, काफ़ी लोगों को फ़ोन किया, काफ़ी डॉक्टरों को फ़ोन किया। तो एक बार एक अपॉइंटमेंट मिली। अपॉइंटमेंट एक्चुअली जनवरी फरवरी में थी, नेक्स्ट ईयर 2026 में। तो एक अपॉइंटमेंट मिली हमको अगस्त, आई थिंक अगस्त 14 को। वो भी काफ़ी लेट था एक्चुअली, वी वांटेड टू सी द न्यूरोलॉजिस्ट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग ऑन दैट एवरीबडी फेल्ट। तो फिर फ़ोन किया, JFK में फ़ोन किया, सब जगह फ़ोन किया। तो सुबह सुबह मुझे एक फ़ोन आया, कहने लगा कि आपने फ़ोन किया था। मैंने कहा हाँ, अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन किया था। तो बोलते देयर वाज ए कैंसलेशन, आप आ जाओ कल। तो इट वाज अ सेकंड डे, वाज सो सरप्राइजिंग, इट वाज सो अमेजिंग, तो दूसरे दिन हम लोग गए, डॉक्टर अजीज़ करके हैं उनको, उन्होंने चेक किया, सब किया। बोलते उन्होंने भी मुझे टेस्ट लिया, उसमें भी मैं फ़ेल हुआ। तो बोलते देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग ऑन बिसाइड्स एंग्जाइटी। तो उन्होंने पैट स्कैन के लिए मुझे ऑर्डर दिया। ये जो स्कैन होता है, ब्रेन का स्कैन होता है, ये इस मोर डिटेल देन ब्रेन MRI। तो ब्रेन MRI में उसको कुछ दिखा नहीं, बोलता है इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग, एंड नेगेटिव डजंट मीन दैट इट्स नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो वी हैव ए पाथ फॉरवर्ड टू ट्रीट यू, बट नेगेटिव डजंट मीन एनीथिंग। तो पैट स्कैन का ऑर्डर दिया, तो पैट स्कैन करवाया हमने, और उसमें लगा कि पॉजिटिव आया एक्चुअली अल्जाइमर्स के लिए। तो उसमें डॉक्टर ने कहा कि ये तो दिस विल प्रॉब्ली नीड सम ट्रीटमेंट। तो उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए कहा कि आप सोच लो। सो फैमिली काफ़ी परेशान, हम लोग घर गए, काफ़ी फैमिली सब लोग डिस्कशन किया। तो माय डॉटर सेड लेट्स डू ए सेकंड ओपिनियन, एंड फिर डॉक्टर को भी फ़ोन किया कि सेकंड ओपिनियन लेते हैं। तो दूसरे सेकंड ओपिनियन के लिए जो बेस्ट डॉक्टर है न्यूरोलॉजिस्ट के, डॉक्टर वागले करके हैं, कमल वागले। तो ही इज़ इन हैकेनसैक, तो उसकी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। तो उनको भी फ़ोन किया, तो भी अपॉइंटमेंट आई थिंक वाज थर्सडे, पर मंडे को अपॉइंटमेंट मिल गई उनकी। इतना, वो भी इतना फास्ट था, तो इट वाज सो, एक के बाद एक के बाद एक, इट वाज सो सैड कि अपॉइंटमेंट्स वर सो क्विक। उन्होंने चेक किया, बोलते हैं लगता तो नहीं है तुमको कुछ ऐसा बड़ी ट्रबल है। तो हम लोग ऐसे, तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगा कि इट्स प्रॉब्ली नॉट वेरी सीरियस। तो बोलते हैं लेट्स चेक मोर, आपको स्लीप एपनिया का भी प्रॉब्लम है, वो भी चेक कराओ। तो हम लोग ऐसे भी एक बार फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए थे। तो इट वाज सो
सरप्राइजिंग कि जब हम गैस भरवा के निकले तो मेरे आगे जो गाड़ी थी उस पर लिखा था जय गुरु जी. तो इट वॉज सो surprising and amazing that actually Guruji is actually saying, go, let's check out more. So those are the few couple of incidents I wanted to share. Or latest actually, आज actually my son-in-law's birthday. So that's also there is another reason. गुरुजी ने बुलाया मुझे यहाँ पे सत्संग शेयर करने के लिए. और my son also got his dream job. Thank you Guruji, शुक्राना गुरुजी. और my granddaughter जो सबसे यंगेस्ट है उसका भी बर्थडे है 30 सितंबर को. और एक्चुअली दूसरी बात यह है कि हमारे फैमिली में से सभी लोग एक्चुअली जुड़े हुए हैं गुरुजी से. इनफैक्ट द स्मॉलेस्ट वन एक्चुअली ऑल्सो लुकिंग टू सी टू कम टू गुरुजी और हमेशा पूछती है आज समोसा मिलेगा क्या वहाँ पे. तो शी इज़ लुकिंग फॉर समोसा. पर उसका भी गुरुजी से जुड़ना मुझे लगता है कि ज़रूर है. तो थैंक यू वेरी मच. और जय गुरुजी. शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी. थैंक यू. Thank you, Uncle. Not